हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है वही गुनगुने पानी और खाली पेट चूरन के साथ, लेकिन उसके साथ एक और चीज के साथ होती है। वो है, मैंने आज अपने घर का सफाई का जिम्मा अपने कंसर ले लिया है और मुझे आज अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि भाई वो मेरी डेली नहीं हो पाती है। वो मेरी हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे करके हो पाती है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो वो परेशान करता है यार, तो उस चक्कर में मेरी नहीं हो पाती है डेली डेली। मैं आपसे फालतू में झूठ बोलने लग जाऊंगा, नहीं जी आप थोड़ी ना देखने आ रहे हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। वो डेली डेली मेरी नहीं हो पाती है, वो कभी कभी ही होती है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी योगा मैट साफ की, क्योंकि इस पे जब मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करती हूँ तो वो जूतों के निशान पड़ जाते हैं। फिर आर्या भी मेरे साथ मस्ती करता है तो वो निशान पड़ जाते हैं, तो उसके चक्कर में मैंने सबसे पहले योगा मैट साफ की। फिर उसके बाद अपना मतलब हॉल वगैरह साफ किया। कपड़े रखे हुए थे इधर उधर, क्योंकि रात में मैंने कपड़े भी रख लिए थे उतार के, तो उनको मैं अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में सेट नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने कपड़े रख दिए एक पास ताकि मैं उनको फोल्ड कर लूँ। फिर मैं अपने हॉल की सफाई करने आ गई। फिर देखो भाई, एक वो है ना कि गृहिणी को हर मतलब अपने ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, इनको टाइम देना ही पड़ता है। और ये छोटे मोटे ये बोलने को छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। इस बात से कौन कौन एग्री मुझे बताना कि बोलने में छोटे मोटे हैं, करे यार कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा टाइम लेते हैं ना, बस पूछो मत। तो उसी चक्कर में क्या है ना, आज मैंने भी थोड़ा अच्छे से साफ सफाई की, तो बस मुझे करना तो है, क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, ऐसे ही अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो बस मैंने अपने हॉल की सफाई की। फिर मैं आ जाती हूँ कमरे में अपने बाबू कपड़े पड़े थे, तो मैंने अपने हस्बैंड की ड्रेस वगैरह सब अच्छे से मतलब तय लगा के लटका दी है, क्योंकि इस पर प्रेस होगी। प्रेस होने के बाद आप देख रहे हो साइड में मेरा बाबू सो रहा है, एकदम क्यूट सा मासूम सा। तो बस बाबू सो गया है, तो इसी वजह से मैंने आज सफाई की, अदरवाइज मेरी कहीं नहीं हो पाती है। मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे ही मेरी साफ सफाई हो पाती है। तो बाबू मेरा सो गया, और सोने के बाद ना भाई बहुत जिद्दी करता है। ये बाबू का फीडिंग प्लो है, फीडिंग प्लो। इसमें बाबू ने एक भी दिन फीड नहीं किया, इसमें बैठा के कभी फीड नहीं किया, लेकिन ये हमारे काम। तो बस ऐसे ही मेरे कपड़ों की तय लगा लेती हूँ आपसे बातें करते करते, और तय लगाने के बाद फिर एक लास्ट बेडशीट बचती है, तो उसको भी तय लगा के रख लेती हूँ अच्छे से। और यही होता है। देखो, एक ये छोटे में बोल लिया, मैंने शुरू में भी बोला था, ये छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये सारे काम हो जाएंगे ना, जैसे डस्टिंग क्लीनिंग, लेकिन उसके बाद आपको बस 2 ही काम गिनती में आएंगे। वो 2 काम कौन कौन से होंगे? एक हमारा हमने क्या किया, हमने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, बस। उसके अलावा ये नहीं, ये काम में ये पोंछा, ये डस्टिंग वस्टिंग ये काम में थोड़ी आती है, ये सब काम में नहीं आते। आप अगर किसी को बोलोगे तो क्या, अरे कुछ नहीं बस झाड़ू पोंछा किया, तो देखो ऐसे ही होता है। हाउस वाइफ के काम पता है कुछ भी नहीं दिखाई देते। लोग पता है जो बाहर काम करने जाते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारे पास काम ही क्या है, तुम बस 2 रोटी डाल लेना, काम हो गया, बस यही काम होता है आपके पास कोई घर में रह के क्या काम है, पूरे दिन घर पे आराम करती हो ये। पर वो लोग ये नहीं जानते कि पूरे दिन आराम नहीं होता, पूरे दिन हम अपने छोटे छोटे ऐसे कामों को ढूंढते हैं और उन्हीं में अपने आप को बिजी रखते हैं। क्योंकि हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो अपना जो हमने एक सपना देखा है, अपना एक जो टारगेट है, हमने अपना जो एक एम बना के रखा है ना, हमें ये करना है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। अगर हम अपने आप को नेगेटिव रखेंगे तो भाई कुछ नहीं हो पाता है। नेगेटिव में तो फिर वही है ना, कब फिर क्या बोलूं नेगेटिव के लिए, नेगेटिव तो भाई नेगेटिव ही होता है, कुछ भी हो। तो बस ऐसे ही अपने आप को पॉजिटिव रखो। देखो, हमें दूसरों की खुशियां तो दिखाई दे जाती हैं, हमें दूसरों का, हो इसके पास कितना पैसा है, हो ये कितना खुश है यार, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई देता है कि बस अरे यार ये कितना, मतलब किसी को ये चीज तो दिखाई नहीं देती है कि ये कितनी मेहनत करती है, ये कितना मेहनत करता है, ये सुबह से शाम तक इसने इतनी मेहनत कर रहा है, तब आज इसके पास इतना पैसा है। या फिर इसके मतलब 1-2 मिनट की रील में या 8-10 मिनट की रील में आप इतने मिनट में उसको ऐसे जज कर लेते हैं, अरे ये तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। अब कोई भी सही यार, कोई छोटे से बड़ा ही हुआ है, किसी के पास डायरेक्ट पैसा नहीं आया है, किसी को विरासत में नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको विरासत में मिलता है भाई, लेकिन अदरवाइज मोस्टली लोगों ने छोटे से बड़ा किया है, तभी जाके कुछ हुआ है, मेहनत की है, संघर्ष किया है उस चीज के लिए।
तो बस हमें भी वही करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपना एक एम बनाना चाहिए। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आप को बस ये यहाँ तक सीमित ना रखे, जो हाउसवाइफ देख रही है तो वो बिल्कुल ये सीमित ना रखे अपने आप को। हम कुछ नहीं कर सकते, हम पे तो बस एक ही काम है अपना रोटी सब्जी बनाना, उसके अलावा कोई काम नहीं हमको। अरे नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप पहले अपना माइंड सेट करो, माइंड सेट करने के बाद फिर अपने आप को एक मेंटली फिट रखो, मेंटली मतलब स्ट्रांग बनाओ को नहीं हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं। और देखो छोटे काम से, वही मैं आपसे बोली, हम वीडियो देख रहे हैं या मेरा ब्लॉग जो भी देख रहा है तो कोई ये तो बोला देखिए ब्लॉग कर रही है, कल को ये करेगी वो करेगी। देखो भाई, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ हूँ, छोटे बच्चे के खिलाफ मतलब छोटे बच्चे को पूरा टाइम देने के बाद फिर घर का काम करना प्रॉपर टाइम से, खाना पीना तैयार करना, फिर उसके बाद में ये ब्लॉगिंग एडिटिंग वगैरह करना बहुत टाइम लगता है। तो किसी को ये नहीं दिखाई देता कि इसको इतना टाइम लगता है, बस ये अरे क्या है पूरे दिन फोन पे लगी रहती है, ये वीडियो बना रही है, ये करे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सबसे जो भी देख रहा है वो ऐसा ना सोच के अपने माइंड सेट करो और आप भी कुछ ना कुछ काम देखो, आप भी कुछ ना कुछ काम ढूंढो। कुछ नहीं, आप आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप वो चीज करो, अपने आप को बिजी रखो। सिर्फ ये किचन तक अपने आप को सीमित मत रखो। जो भी मेरी हाउसवाइफ देख रही है, जो भी आदमी देख रहा है, वो अपना आदमी भी के, मैं जेंट्स लोगों के लिए भी ये बोलूंगी, अपने आप को जो बेरोजगार हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं बस, तो उनको यही है कि इधर उधर खड़े होने से या कुछ भी ना करके बैठ के फोन चलाने से या इससे कुछ नहीं, अपना कुछ करो। आजकल अपना मतलब आजकल बोलते हैं ना, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो छोटा मोटा, तो भाई कुछ ना कुछ करो। मतलब अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको आज मेहनत तो करनी पड़ेगी और तभी आपके कल सपने पूरे हो पाएंगे। तो बस ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको अपने आप को बिजी रखते रहना चाहिए और पॉजिटिव रखते रहना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं बस इसी के साथ आपसे ये बोलना चाहती हूँ। पूरा मतलब मेरा एक ही है कि आप अपने आप को इतना मोटिवेट कर रखो, इतना मोटिवेट रखो कि बस फिर तो सब हो ही जाएगा। बोले हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा। क्योंकि सोचते सोचते तो बहुत टाइम लग जाता है भाई। सोचते सोचते मैंने 2-2.5 साल लगा दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई खुद को मतलब पढ़ने बैठूं तो अभी तो ये बच्चा है। फिर मेरी पिछली पोस्टिंग जहाँ थी वहाँ मैंने टीचिंग की, टीचिंग में तब मैंने इतना नहीं सोचा, तब बाबू नहीं था। फिर मैंने टीचिंग की, टीचिंग करने के बाद आज मैं पता क्या सोचती हूँ, शायद मैं टीचिंग नहीं करती, मैं अपनी पढ़ाई खुद सेल्फ स्टडी करती, मतलब खुद पढ़ाई करती, तो शायद आज मेरी जॉब लग गई होती सरकारी। मतलब ऐसा मेरे माइंड में विचार आता है, लेकिन वो वाली है कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस वही मैं बोलना चाहूंगी कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को बस मेरी तरह पछताते रहोगे, टाइम निकलता जाएगा और आप मेरी तरह ही सोचते रहोगे कि अरे मैं काश तब पढ़ ली होती तो तब मेरा ये हो जाता, तब शायद मैं ये कर ली होती तो तब ये आज ये हो जाता। तो बस सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आज अपना फोन उठाया, मैं आप लोगों के साथ कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। तो बस ऐसे ही कुछ मत करो। तो हाउसवाइफ को तो मैं बस यही सलाह दूंगी, हाउसवाइफ को कि बस कुछ मत करो तो आप अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दो। ब्लॉगिंग में क्या है, आप फोन तो चलाते हो, पूरे दिन रील देखते हो, यही काम करना शुरू कर दो। जो हम टाइम खराब करते हैं पूरे दिन उंगली को ऊपर करते करते, वही आप ये सोचो कि इसी चीज में अगर मैं अपने आप अपना एक कंटेंट बना लूं इसी चीज को, तो शायद मैं भी बिजी हो जाऊंगा। तो बस ऐसे ही आप करते रहो। और मेरा बस सबसे एक ही है कि आप मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। अगर किसी को आपको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत पैसे वाला है, तो भाई वो पैसे वाला तब बना है तब उसने छोटे से शुरुआत की है, संघर्ष किया है, मेहनत की है। अदरवाइज वो उसके पास कहीं वैसे विरासत में मिला हुआ नहीं होता है। खुद से बहुत से होते हैं जिनको विरासत में होता है, भाई अडानी जी हैं, अम्बानी जी हैं, उनके चला आ रहा है। पर उनके पूर्वजों ने जो उनके मतलब बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है उस चीज के लिए। तो बस आप ऐसे ही करते रहिए। और बस मेरा किचन साफ हो गया, फिर झाड़ू हो गई, फिर मैं अपना पोंछा करने लग चुकी हूँ। और पोंछा करते करते फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है।
तो फिर मैं अपना खाना पीना, क्योंकि बाबू सो रहा है, बाबू जग जाएगा तो फिर मेरा वो काम नहीं हो पाएगा। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट से मैं अपना खाना पीना तैयार कर रही हूँ। और झाड़ू पोंछा होने के बाद देखो, अब मैं क्या बोली थी, इतना पूरा दिन हो गया इस काम में, मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग गया। लेकिन बोलने को अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी, बस एक ही चीज़ बोलूँ, कुछ नहीं, बस झाड़ू पोंछा करके आई हूँ। तो ऐसे ही होता है यार, हमारे काम किसी को दिखाई नहीं देते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो बस झाड़ू पोंछा लगाने के बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। किचन में आज मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी। करेले की सब्जी किस किस को पसंद है, यस और नो लिखना मेरे साथ। और करेले की सब्जी में मतलब तुरंत ही काट के ऐसे ही बना देती हूँ। बहुत से बोलते हैं अरे कड़वे बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं करेले। और बस मैं जैसे भरवा नहीं, मैं भुर्जी टाइप में बनाऊंगी। तो बस ऐसे मोटे मोटे जल्दी जल्दी चॉप कर लूँगी इसको। और चॉप करने के बाद इसको गर्म पानी के साथ बस 2 बॉईल लगाने इसमें। मतलब अगर आप तुरंत भी बना रहे हो इनको तो आपको इनको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नमक लगा के धूप में रख देते हैं ना, वैसे रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे चॉप करो और चॉप करने के बाद फिर इनको बस एक बर्तन में और गुनगुने पानी में मतलब नमक डाल के और गैस पर चढ़ा दो। 2-3 बॉईल होने दो, उबाल आने दो बस। और ये 2-3 उबाल में आराम से मतलब इसका कड़वापन निकल जाता है। आप देखना जब इनको बॉईल करोगे ना तो पानी में स्मेल भी जो आएगी ना, पानी की जो मतलब बॉईल होने में जो स्मेल आएगी वो भी एकदम ऐसी आती है, झक टाइप में कड़वी सी स्मेल आती है। तो बस वो उसमें निकल जाता है और फिर वो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते, नॉर्मल अपने जैसे बनते हैं वैसे ही बन जाते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बस आपको नमक डाल के इनको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इनको अच्छे से फिर मैं इसको नॉर्मल सब्जी की तरह ही इसको फुला लूंगी। मतलब नॉर्मल सब्जी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इनको फ्राई कर लूंगी। और वो भी बहुत कम ऑयल में, ऑयल ज़्यादा नहीं यूज करती मैं। तो बस, और आजकल मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जितना कम से कम खर्चा हो उतना कम से कम खर्चा कीजिए। तो बस आपसे भी यही बोलूंगी, अगर आप मतलब बहुत ज्यादा ऑयल डालते हो सब्जी में तो उसका आधा कर दीजिए। आप मतलब कोई भी चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कम करते जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे हम उस चीज के लिए और ज्यादा परेशान हो। अगर मोदी जी ने अगर किसी बात को बोला है तो थोड़ा बहुत तो यार होगा, क्योंकि कल हम जहाँ बैठे थे ना, कल ऐसे ही घूमते घूमते गए तो वहाँ पे हम लेडीजों में बात हो रही थी, अगर मोदी जी ने कुछ बोला है तो होगा तो सही कुछ ना कुछ। तो इसीलिए पहले से ही अलर्ट हो जाओ यार, कुछ नहीं हो फालतू में। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, क्योंकि गांव में कोरोना के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती है और अपना मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भाई अपने खर्चे थोड़ा कम कर दीजिए। तो मैं भी आपसे वही बोलूँगी, अपने खर्चे थोड़ा से कम कर लीजिए। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाते तो उसका लेवल थोड़ा कम कर लीजिए। जैसे आप ऑयल ज़्यादा लेते हो तो वो थोड़ा ऑयल कम कर लीजिए सब्जी में। जैसे 2 चम्मच डालते हो तो वहाँ 1 चम्मच डालिए, ऐसे करके आप कीजिए। ऐसा हम लेडीजों में बात हो रही थी, मैं वो बता रही हूँ। अब बताना हमको कहाँ तक हमारी बात सही है कहाँ तक नहीं है। तो बस इसी के साथ मैंने अपने करेले फ्राई करने रख दिए हैं और बिल्कुल सिंपल सादा से करेले बना के एकदम अच्छे, मतलब बहुत यम लगते हैं। एक बार भुजिया ये ट्राई करना करेले की, बहुत टेस्टी लगती है। इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ, कड़वे नहीं बनेंगे। आप इस तरीके से बनाओगे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस इसमें बस ऐसे हल्के से इसको चला के सारे मसाले को, आमचूर पाउडर मैंने अभी नहीं डाला है, थोड़ा बन जाएंगे उसके बाद मैं आमचूर पाउडर डालूंगी। फिर इसको ढक के और स्लो गैस रख दिए, जिस पर धीरे धीरे मैं इसको पकाऊंगी। फिर मेरा बाबू जग जाता है तो मैं अपने बाबू को पकड़ने चली जाती हूँ। देखो कितना बदमाशी कर रहा है। और ऐसे इसको मैंने कटोरी में इसको कुछ खाने को दिया था, इसने पूरा फैला दिया। और ऐसे काजल में देखो इसकी मोटी मोटी आंखें लग रही हैं। कौन कौन बच्चे के काजल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस बात से कौन कौन एग्री है मुझे बताना, क्योंकि मैं मानती हूँ काजल लगाना चाहिए, बच्चा सुंदर लगता है, सही रहता है आंखों के लिए। लेकिन आजकल डॉक्टर मना कर देते हैं नहीं लगाना चाहिए। तो बस मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी है। और तो मेरे करेले भी बन चुके हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी अगर कमी दिखी हो मेरे ब्लॉग में तो वो भी बताते जाइएगा कि आपके ब्लॉग में ये कमी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पूरा देखा।